ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल को खुली धमकी दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतंज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत बमबारी की। तो क्या आखिर खामनेई ने ऐसा क्यों किया? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इजराइल ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं। ये सालों पुराना टकराव है जो अब जाकर गहरा हो गया है। इजराइल लंबे वक्त से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश में, क्योंकि उसे लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मिडिल ईस्ट में उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और अमेरिका इसे मानने को तैयार ही नहीं। अब इस जंग में नया मोड़ तब आया जब अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जायज ठहराते हुए कहा कि हमला ईरान की परमाणु ताकत को खत्म करने और आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजक को रोकने के लिए था। ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का गुंडा तक कह डाला और धमकी दी कि अगर ईरान ने शांति नहीं बनाई तो आगे हमले और भी खतरनाक होंगे। लेकिन अब मजेदार बात सुनिए। इन हमलों के बाद खामनेई ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने कहा दुश्मन ने गंभीर गलती की है, बड़ा अपराध किया है, उसे सजा मिलेगी और सजा जारी। उन्होंने साफ किया कि तेल अवीव पर हमले और तेज होंगे, लेकिन पूरे बयान में अमेरिका का जिक्र तक नहीं है। ये क्यों? क्या खामनेई अमेरिका से डरे हैं या फिर कोई और चाल चल रहे हैं? दरअसल खामनेई का यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पहली बात, ईरान जानता है कि अमेरिका के साथ सीधा टकराव में जाना आसान नहीं। अमेरिका की सैन्य ताकत और वैश्विक प्रभाव को देखते हुए खामनेई शायद नहीं चाहते कि बात और बिगड़े। दूसरी बात, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में आपात बैठक बुलाई है और कहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन किया, यानी वो डिप्लोमेसी के रास्ते अमेरिका को घेरना चाहता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, खामनेई का फोकस अभी इजराइल पर है, क्योंकि इजराइल ने हाल ही के दिनों में ईरान के कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना दिया। खामनेई शायद ये दिखाना चाहते हैं कि इजराइल को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अमेरिका को सीधे चुनौती देने से बच रहे हैं ताकि युद्ध का दायरा और न बढ़ जाए। अब सवाल यह है कि आगे होगा क्या? ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के 10 शहरों, जिसमें तेल अवीव और हाइफा शामिल है, पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इजराइल ने भी अपनी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। उसका कहना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य नेतृत्व को पूरी तरह तबाह कर देगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र और कई देश जैसे चीन, पाकिस्तान ने अमेरिका के हमलों की निंदा कर दी, जबकि कुछ देशों ने इसका समर्थन किया है। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका की एंट्री से इसे और जटिल कर दिया है। खामनेई का अमेरिका का नाम न लेना शायद एक चतुराई भरा कदम है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये चतुराई मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगी या फिर ये जंग और भयानक मोड़ लेगी? अगले कुछ दिनों में इसकी दिशा तय करेंगे। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।